हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अक्षांश एवं देशांतर, भारत के निकटतम पड़ोसी देश और भारत की मानक समय रेखा के बारे में। उससे संबंधित प्रश्नों को भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। आज हम इससे बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वनडे एग्जाम में यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक देश, यानी प्रकृति के आधार पर भारत की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। कहीं पठार मिलते हैं, कहीं पहाड़ी, कहीं समतल मैदान, तो कहीं तट और द्वीप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि भारत को प्राकृतिक के प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, सिंधु से लेकर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तक हमें पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट और द्वीप। हमने भारत को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी जो शिवालिक के दक्षिणतम भूमि है, यानी भांवर और तराई क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र ज़्यादातर क्या है वो तराई मैदान या भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, जैसे दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो हमारे भारत का दक्षिणतम हिस्सा जो है, यानी कि इधर गुजरात से लेके तमिलनाडु तक और इधर हमारा पश्चिम बंगाल से लेके तमिलनाडु तक, ये क्या है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर है हमारा अरब सागर और नीचे है हमारा हिंद महासागर। तो ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार उसे कहते हैं जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है। हमारे यहाँ फिर तट और द्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में मैप के माध्यम से देखते हैं। इसमें है हमारा, जैसे भारत के प्राकृतिक प्रदेश से हम देख रहे हैं कि किस भूमि को किस में बांटा गया है। जैसे हमारा है यहाँ ऊपर का हिस्सा जो है ये अरुणाचल प्रदेश तक, ये हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा सिक्किम है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए हमारा क्या है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उससे नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा सिंधु और गंगा का मैदान मिलता है, यानी कि इधर हमारा। इसके बाद है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि राजस्थान में है, थार का मरुस्थल। उसके बाद ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, जैसे मध्य उच्च भूमि, उसके बाद नीचे ये दक्कन का पठार, इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, यानी इसको कोरोमंडल तट भी बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान को, और इधर मालाबार तट होता है ये। अगर द्वीप समूह को देखने की बात करें तो इस मैप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है और भी बहुत सारे द्वीप हैं हमारे। टोटल 247 द्वीप हैं भारत के। ठीक है। तो इस मैप की सहायता से हमने ये बताया है कि भारत को प्राकृतिक भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रकृति द्वारा बांटे हैं इसलिए प्राकृतिक, और भू आकृतिक यानी कि भूमि के आधार पर। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है तो हमने इसका उत्तर का पर्वतीय मैदान का नाम दिया। ये है हमारा पठारी क्षेत्र तो हमने इसको दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया। ये हमारा तटीय मैदान है तो हमने इसको पूर्वी तटीय मैदान और इसको हमने पश्चिमी तटीय मैदान कहा। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पश्चिमी तट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पश्चिमी तट का दूसरा नाम सह्याद्री भी है। पश्चिमी तट उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है। इसका पूर्व की तरफ ढलान पाया जाता है जबकि पश्चिम की तरफ ऊंचाई ज़्यादा है इसकी। वैसे ही ये हमारे यहाँ पे जितना भी पूर्वी तटीय मैदान है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं, और पश्चिमी तट के इधर भाग को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। पठार को भी हमने 3 भागों में बांटा है, 2 भागों में, जैसे मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा है। बेसिकली हम 4 भागों में बांटा है, लेकिन अगर इसके सब पार्ट पूछे तो हमने इसको 6 में बांटा है। जैसे उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर उत्तराखंड का कुछ भाग, और ये वाला मध्य प्रदेश वाला यानी सिंधु और गंगा का मैदान।
फिर है भारतीय मरुस्थल भी हैं, जो कि हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है। फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ये वाला है। उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं। आई होप हमने इस मैप से मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया है। मैप से चीज़ें पढ़ी हुई जो होती हैं वो ज़्यादा समझ में आती है। अब हम इसको क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ते हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में क्या क्या है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत है। ये हमसे कई बार पूछा जाता है कि हिमालय कैसा पर्वत है। ये नवीन है, युवा है और वलित पर्वत है, यानी फोल्ड माउंटेन है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, यानी कि हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहाँ तक हमारी क्या फैली हुई है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी जो ये पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर है। भारत के हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जैसे जम्मू कश्मीर में हिमालय है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। ये हमारे क्या है, उत्तर पूर्वी हिमालय में है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो इससे हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? हिमालय का विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी सिंधु नदी हमारी तिब्बत से लेकर आती है, तो उससे हमारा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो हिमालयी क्षेत्र में आते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। अब है हमारा हिमालय का पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि नॉर्थ, एक तो सबसे ज़्यादा विविधता हमारी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, यानी डाइवर्सिटी जो होती है, या उसके बाद अगर पाई जाती है तो उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा हिमालयी क्षेत्र। एक सेकंड मैप से बताते हैं इसको, ये वाला। जैसे सबसे ज़्यादा विविधता अगर पूछी जाती है, वैसे तो पश्चिमी, सबसे पहला नंबर किसका है? पश्चिमी घाट का, विविधता के आधार पर। उसके बाद डाइवर्सिटी जो होती है सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है पूर्वोत्तर हिमालय में, यानी यहाँ पे हर चीज़ की स्पेसीज अलग अलग पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार और वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब हमने सबसे पहले क्या बोला कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखा कि कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। पश्चिम से सिंधु से लेकर पूर्व में हमारा कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब है कि हमने इसको किस किस चीज़ में बांटा हुआ है। मान लो ये पर्वतीय श्रृंखला है ऐसे करके हमारी, ठीक है। इसमें किसी की पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। तो इस आधार पर हमने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा है। जैसे ट्रांस हिमालय, यानी जो बाहरी हिमालय है, जो तिब्बत की तरफ है। उसके बाद है हमारा वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यानी 4 श्रेणियों में बांटा है। इसके बाद भी जो हमारा ट्रांस हिमालय है, हमने उसको भी अलग से 3 श्रृंखलाओं में बांटा हुआ है। वो क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। इसका हम मैप में देखें तो इसको कह सकते हैं, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, इसको हमने सबसे पहले किस में बांटा? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा क्या है? बीच वाला है ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय। फिर उसके नीचे है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और लास्ट में है हमारा शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है हमने उसको अलग से 3 भागों में बांटा है। काराकोरम सीरीज, लद्दाख और जास्कर। ये किसमें? KLJ। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसके भाग हैं? ये हैं ट्रांस हिमालय के भाग, ठीक है। इसमें जितनी पहाड़ियाँ हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत से कह रहे हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं। सेकंड है हमारा महान हिमालय या वृद्ध हिमालय। महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है सह्याद्री। महान हिमालय में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि महान हिमालय में और नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय में स्थित विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है। जो
और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा उत्तर मध्य नेपाल में है। अन्नपूर्णा किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालय का। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, हमें इनसे ये याद रखना है कि ये कौन से हिमालय का पार्ट है। ये महान हिमालय, वृद्ध हिमालय का पार्ट है। धौलागिरी चोटी कहाँ है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? मध्य नेपाल में है। हमसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ स्थित है? भारत के राज्य सिक्किम में। नेपाल, पूर्वी नेपाल और भारत के राज्य सिक्किम में है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका सिक्किम में है, कुछ उसका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा कहाँ है? सेंट्रल जो मिडिल नेपाल है वहाँ पे है। उसके बाद हमारा धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो इनको हम 2 बार रिवाइज करेंगे तो हमें ये ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। पूछ लिया जाता है कि महान हिमालय का क्रोड़ किस चीज़ का बना हुआ है, तो महान हिमालय का जो कोर है यानी कि जो सेंटर है उसका, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, फिर हमने पढ़ा महान हिमालय। ट्रांस के भी 3 पार्ट थे, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर सीरीज। इन वाली सीरीज की सबसे ऊंची चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ, पहाड़ियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काराकोरम में कौन कौन सी हैं, लद्दाख सीरीज़ में कौन सी हैं, जास्कर में कौन सी हैं। ग्रेटर हिमालय में हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिए, जैसे कि धौलागिरी है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब है हमारा अन्नपूर्णा भी ग्रेटर हिमालय में ही है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, सॉरी, तो मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर या से 4500 मीटर तक है, बीच में से भी है ये। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। तो हमसे पूछ लिया था पीर पंजाल श्रृंखला कौन से हिमालय का भाग है, तो ये लघु हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का। इसमें अन्य घाटियाँ भी स्थित हैं, जैसे धौलाधर, महाभारत, कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू की घाटी। तो हमने जो महान हिमालय में पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट, फिर हमने पढ़ी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये कौन से में है? ये महान हिमालय का पार्ट है। और अब ये क्या है, जैसे धौलागिरी किस में है? महान हिमालय में। धौलाधर किस में है? लघु हिमालय में। महाभारत, ये भी लघु हिमालय का पार्ट है। कश्मीर की घाटी लघु हिमालय। हिमाचल में जो कांगड़ा और कुल्लू की घाटी हैं ये भी कहाँ है? ये भी लघु हिमालय में है। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक। शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को हम किसके नाम से जानते हैं? दून के नाम से, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। जैसे हमने पहले क्या कहा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को बांटा। सबसे पहले क्या था इसमें? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद क्या था? वृद्ध हिमालय या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, एक ही बात है। उसके बाद लघु या मध्य, उसके बाद हमारा क्या है? शिवालिक। तो जो लघु और शिवालिक के बीच का पार्ट है ना, उसी को हम बोलते हैं दून वैली के नाम से। ठीक है, तो दून वैली में जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये सब इसमें स्थित हैं। शिवालिक क्षेत्र के नीचे पश्चिम से सिंधु, पूर्व में 30 शतक नहीं है, पूर्व में समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यानी कि जो शिवालिक क्षेत्र में नीचे पश्चिम से सिंधु आती है हमारी, पश्चिम से पूर्व तक सिंधु का जो क्षेत्र है उसको समतल मैदान, सिंधु और गंगा का जो क्षेत्र है समतल मैदान को भावर कहते हैं। भावर वह क्षेत्र होता है जहाँ कंकड़ और बजरी का जमाव पाया जाता है। ठीक है, तो उसी में अगर 15 से 30 किलोमीटर आगे दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। और ज़्यादातर जो हम किस में रहते हैं? हम शिवालिक की तलहटी में रहते हैं। शिवालिक के नीचे भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र के नीचे तराई क्षेत्र पाया जाता है। वहीं खेती या कृषि का काम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, यानी उनका नाम दिया गया है नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस प्रकार है? जैसे हमारा सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हिमालय का विस्तार है, तो सिंधु से और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से बोलते हैं। तो सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसके बाद है हमारा सतलज से काली के बीच का जो है, पहले सिंधु, सतलज, सतलज काली। सिंधु से सतलज क्या है? पंजाब हिमालय। सतलज से काली क्या है? हमारा है कुमायूं हिमालय, यानी कि उत्तराखंड वाला, रानीखेत वाला जो हिस्सा है वो। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय है।
काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी पर्वतीय क्षेत्र, अभी हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ आपको। आज हमने सिर्फ ये जाना है कि हमने भारत को भू आकृतिक या प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर किस किस क्षेत्र में बांटा है। बेसिकली हमने आज उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा है, जिसमें हमने उसका कॉमन डिवीज़न देखा है कि पहले हमने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय में बांटा है। हिमालय को भी हमने 4 पार्ट में ट्रांस, मध्य, लघु और शिवालिक में बांटा है। ट्रांस की अपनी अलग 3 सीरीज हैं, क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर सीरीज। इनकी चोटियों को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम भारत के विशाल मैदान को, प्रायद्वीपीय पठार, तट और द्वीप, हर एक वीडियो में अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।